हाय फ्रेंड्स, क्या आपको पता है आईपीओ का मतलब क्या होता है? और क्या आप आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं? तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आईपीओ क्या होता है और आईपीओ में क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और बहुत कुछ। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसमें एक प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स जो है वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जनरल पब्लिक को सेल करती है। जनरल पब्लिक में हम लोग आ जाते हैं और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में इन्वेस्टमेंट बैंक्स हो गए या कोई बहुत बड़ी फाइनेंशियल कंपनीज हो गई, वो सब आते हैं। ये इन्वेस्टमेंट बैंक जो हैं वो आईपीओ उस कंपनी के आईपीओ को स्टॉक मार्केट में लिस्ट कराना और सारे प्रोसेस मैनेजमेंट हैंडल करते हैं और एट द एंड जो शेयर सब्सक्राइब नहीं होता बच जाता, ये इन्वेस्टमेंट बैंक एज अ अंडरराइटर वर्क करते हैं और उसे परचेस कर लेते हैं। जब कंपनी आईपीओ इशू करती है तो ये इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कंपनी जो है वो सेबी के सारे गाइडलाइंस और कंपनी लॉ को फॉलो करके आईपीओ इशू करे और जनरल पब्लिक को अपने शेयर्स जो है वो सेल करे। अब सवाल ये आता है कि क्या आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। तो इस चीज़ को मैं आगे डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा, बट उससे पहले हम लोगों को ये समझ लेना चाहिए एज अ रिटेल इन्वेस्टर आईपीओ के एडवांटेज या डिसएडवांटेज क्या होते हैं। आईपीओ का एडवांटेज ये होता है कि आप कंपनी में थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और आईपीओ जब कंपनी इशू करती है तो उस समय कंपनी के पास एक अच्छा खासा कैपिटल आता है जिसे वो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे इन्वेस्ट करती है, जिससे उस समय आप अपने पैसे को ईजिली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जब आईपीओ में आप इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक मार्केट में पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो ईजिली जो है आप अपने पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं। वही दूसरी साइड इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। मोस्टली आईपीओ में जो शेयर्स होते हैं वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं, या ये कह सकते हैं कि वो मोर देन फेयर वैल्यू हो। एंड सेकेंड थिंग ये है कि कुछ कंपनियां आईपीओ जो हैं वो बिजनेस से एग्जिस्ट लेने के लिए निकालती हैं, जिसमें स्टार्टिंग के इन्वेस्टर्स और फाउंडर्स होते हैं जो अपने शेयर्स जो है आईपीओ में एक हाई प्राइस पे सेल करके उस बिजनेस से एग्जिस्ट ले लेते हैं। बट ऐसा हर कंपनी नहीं करती। कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं जो आईपीओ जिन्होंने आईपीओ लाया और वो जेन्युइन थी, जैसे कुछ गवर्नमेंट कंपनियां हैं आईआरसीटीसी, इसकी आईपीओ जो है वो फेयर वैल्यू पे थी। जब भी आप किसी कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले, नहीं तो आपको लॉस भी हो सकता है। सबसे पहले आपको कंपनी का एटलीस्ट 5 ईयर का परफॉर्मेंस रिकॉर्ड चेक करना चाहिए और कंपनी का प्रॉफिट एंड सेल्स ग्रोथ चेक करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि प्रमोटर्स कितना परसेंट कंपनी में शेयर होल्ड कर रहे हैं, ये आप देख लो। एंड ये चेक करो कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो फेयर वैल्यू पे है या नहीं है। ये क्योंकि जब भी किसी कंपनी का आईपीओ आता है तो कंपनी यही शो करने की कोशिश करती है कि वो अपने शेयर्स जो है वो फेयर वैल्यू पे सेल कर रही है। एंड सेकेंड थिंग, अगर प्रमोटर होल्डिंग लेस देन 50% है तो वैसे कंपनियों से आप थोड़ा अलर्ट रहो। लेकिन सिर्फ प्रमोटर होल्डिंग देख के और सेल कितना है और प्रॉफिट ग्रोथ कितना है, इस चीज़ को देखकर आप कोई भी शेयर्स बाय मत कर लेना। और भी बहुत से फैक्टर्स होते हैं जिनका ध्यान रखने की ज़रूरत है कोई भी शेयर्स परचेस करते समय। आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले आप अच्छे से उस कंपनी के बिजनेस को एनालाइज करके समझ लो एंड देन आप डिसीज़न लो आपको शेयर बाय करना है या नहीं करना है। अगर आप कोई ऐसा बिजनेस बाय करते हो जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है या फिर आपको वो बिजनेस समझ नहीं आता, तो आपको लॉस भी हो सकता है, क्योंकि आपको क्लियर ही नहीं होगा कि वो कंपनी किस टाइप का बिजनेस करती है और मार्केट में क्या चेंजेस हो रहे हैं वो आपको क्लियर नहीं होगा। इस वजह से आपको लॉस भी हो सकता है। जब आपको सारे पैरामीटर सही लगें तो आपको शेयर्स बाय करने चाहिए, अदरवाइज़ आपको किसी दूसरे कंपनी के शेयर्स ढूंढने चाहिए जो सही हो, फेयर वैल्यू पे हों और डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहे हो और सारे पैरामीटर्स उसके सही हों। ऐसे ही वैल्यूएबल इन्वेस्टिंग सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे भी फॉलो कर लीजिए। जल्द ही मिलेंगे दूसरे वीडियो में।